हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 22वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, क्या विधान है, ये सब मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल में पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादी, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ दे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग दे। सूतिका का अन्न मांस है। फलों में जंबीरी नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न भी मांस के बराबर है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध मांस के बराबर है। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस के बराबर माना जाता है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के बराबर कहा है। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाला रजस्वला स्त्री, अंतज्ञ, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला और वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और बुझे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वाला भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, बोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में ही त्याग करे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छस आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंटकारिका, लठजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवले के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मशाक, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग कर दे। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवले का सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों का पालन करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे। जिसमें व्रत भंग ना हो, विद्वान इस तरह के व्रत के नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाहन की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत अथवा एक भुक्त, इनमें से किसी एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तब उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास के व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी की जो समस्त
भक्त तीर्थ और क्षेत्र हैं या संपूर्ण देवता हैं, वे सब वास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक और मानसिक ये सभी पाप नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि भक्तों की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास को व्रत करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास के इस व्रत को करता है, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।